यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, एक बच्ची ने हमें भेजा है। उस बच्ची ने आज की जो तस्वीर हमें भेजी है, उसमें उन्होंने कहा है कि अंकल आप इस टॉपिक पर ज़रूर बात करें। तो मैंने कहा ये इस तरह की लकीर किसके हाथ में है जो मैं बात करूं? आपने देखी है किसी के हाथ में? और क्या आप हाथ देखना जानती हैं? तो यकीन करें कि वो बच्ची कह रही है अंकल मैं आपके सारे प्रोग्राम देखती हूं और यकीन करें कि मुझे काफ़ी हद तक पामिस्ट्री आ भी गई है और मैं सीख भी गई हूँ। मैं अपने दोस्तों के हाथ देखती हूँ और अपनी अम्मी का हाथ देखती हूँ, अब्बू का देखती हूँ, भाइयों का देखता हूँ। और इसके अलावा जो हमारे मोहल्ले की बच्चियां हैं वो भी आके मुझे अपना हाथ दिखाती हैं। तो यकीन करें कि बहुत ज़्यादा खुशी है। तो आज उसी के टॉपिक पर बात करेंगे कि उस बच्ची ने बोला है आपने सब टॉपिक पे तो बात कर दी, इस टॉपिक पे बात नहीं की। तो आज उस बच्ची के हाथ की मैं लकीरें बनाकर आपको बता रहा हूँ जिसके बारे में उन्होंने सवाल किया। और वो बच्ची कह रही है कि अंकल मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ कि जो ज़िंदगी की लकीर है मेरी टूट रही है, इसके बारे में आप ज़रूर हमें बताएं। तो देखें बेटा, सबसे पहली बात ये है कि ज़िंदगी की जो लकीर है वो ये है, ठीक है ना। आपके हाथ में जो ज़िंदगी की लकीर है इस तरह की लकीर है। ये लकीर टूट भी रही है, लेकिन टूट जिस उम्र में रही है मैं वो उम्र भी आपको बता दूंगा कि किस उम्र में ये टूट रही है। अब उसके बाद इनके हाथ में जहाँ से लकीर टूट रही है वहीं से एक नई लकीर शुरू भी हो रही है। एक नई लकीर शुरू हुई, दोनों को करीब भी कर सकते हैं आप। ये मैंने दूर इसलिए बनाया ताकि वाज़े नज़र भी आ जाए कि ये लकीर इस तरह से टूटी हुई है। तो मुझे बहुत परेशानी है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ होने वाला तो नहीं, कुछ होगा तो नहीं। देखें बेटा, आपके हाथ में जो ज़िंदगी की लकीर टूटी है तो टूटने से पहले वो जुड़ गई है। एक तो यूँ टूटी होती है ना कि दोनों अलग अलग हैं, एक यूँ टूटी होती है कि दोनों जनी एक दूसरे को कवर भी कर रही हैं। तो ये लकीर इन एक दूसरे को कवर कर रही हैं। तो इस लकीर का मतलब कोई ख़तरनाक नहीं है। इस लकीर का मतलब ख़तरनाक नहीं है, यानी ज़िंदगी की लकीर टूट रही है लेकिन इसका मतलब ख़तरनाक नहीं है या कोई ख़तरे की बात नहीं है। क्यों नहीं है? कि ये लकीर यूँ टूट रही है, जो मैं ये बना रहा हूँ इस तरह से टूट रही है। अगर इस तरह से टूटे तो इसको हम ज़रूर परेशानी कहेंगे, लेकिन इस तरह से जो टूट रही है इसको हम परेशानी नहीं कहेंगे। तो आपके हाथ में ये जो ना ये जो टूटी है, ये 2 या 2.5 साल पहले जो ना ये टूटी थी लकीर और उसके बाद ये जुड़ गई। उस दौरान आपके साथ कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसी चीज़ कि ये समझें कि मौत के मुंह से बाहर आ गई, यानी मौत के मुंह में जाकर आप वापस बैग आ गई। तो इस बच्ची ने कहा जी बिल्कुल ऐसा हुआ है जो आप बता रहे हो, बिल्कुल सेम ऐसा ही हुआ है। तो मैंने कहा बेटा क्या हुआ था, कोई हादसा हो गया था, क्या हुआ था वो मुझे बताएं। तो बच्ची कहने लगी कि गली के जो हमारे इलाके के जो गटर हैं उनके ढक्कन जनी या तो कुछ चोर हजरात जो ना वो ले गए हैं या फिर वो टूट फूट के उन्होंने हटा दिए। तो बोला रात को वैसे भी लाइट हमारी जो है चली जाती है, तो अंधेरे में तो मैं भाई के लिए कोई चीज़ लेने जा रही थी, जनी कोई चॉकलेट वगैरह ये वो लेने जा रही थी, चॉकलेट लेने जा रही थी। तो रास्ते में जनी एक ऐसा कोई बंदा था कि जिसके बाल बिखरे हुए थे, बड़े बड़े बाल थे और गंदे मैले कुचैले कपड़े पहने हुए, और वो मेरे को देख रहा था और हंस रहा था, हंसता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। तो मैं डर के जो भागी हूँ उससे मैं डर के भागी हूँ, तो मैं वो मैनहोल के अंदर गिर गई। उस मैनहोल के अंदर मैं गिर गई। मैनहोल के अंदर मैं गिर गई तो करीबी कुछ लोग खड़े थे, भागम भागी आए और उन्होंने आके मुझे जो ना खींच के बाहर निकाला। तो मेरे सर पे भी चोट लगी थी, सर पे भी चोट लगी और मेरी जनी एक उंगली जो है ये भी टूट गई थी। और इसके अलावा जनी बहुत सारी रगड़ें लग गई थी जिस्म पे, लेकिन मेरे बचने के कोई चांस नहीं थे। ये हकीकत है कि मेरे बचने के कोई चांस नहीं थे। मैं कैसे बच गई ये मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। और बिल्कुल सेम ये वाक़या हुआ है मेरे साथ। तो मैंने ये लकीरें आपको बनाकर बता दी और आपको बताया कि हादसा कब आया। तो इस बच्ची के हाथ के हिसाब से अगर किसी बड़े का हाथ हो तो कुछ और है। बच्ची के हाथ में ये देखें ये आ रहा है, ये 12 से 13 साल की बच्ची है जब इसके हाथ में ये वाक़या आ रहा है। 12 से 13 साल इसकी उम्र है। तो
इस बच्ची ने बताया कि मेरे सर पे भी चोट लगी थी अंकल, ऐसा हुआ था, और उंगली भी एक टूट गई थी और बाकी रगड़े वगड़े बहुत लगी थी, लेकिन मैं समझ गई थी कि आज मैं मर गई हूँ। मैं समझ रही थी कि आज मैं मर गई हूँ। ये वाक़या हुआ। उसके बाद फिर मैंने आपकी वीडियो देखती रहती हूँ, आपकी वीडियो। आपने एक में ज़िंदगी टूटने का कहा था, तो मैं तो बहुत डर गई कि मेरी तो लकीर टूटी हुई है, कुछ फिर तो ऐसा नहीं होने वाला। नहीं बेटा, जो वाक़या होना था वो हो गया, ठीक है ना, हो गया। और ये जो लकीर टूटने से पहले जुड़ गई है, ये वही है कि कोई मौजज़ा, कोई दुआ, कोई आपकी माँ की दुआ या आपके वालिद की दुआ या किसी अच्छे वक्त की कोई नेकी या कुछ भी ऐसा जो आपने किया, तो अल्लाह ताला ने आपको उससे बचा लिया। और लोग करीब थे, हालांकि अंधेरे में और इसमें लोगों को क्या पता कि आप गिर गई, लेकिन आप जो गिरी तो आपने हो सकता है कि चीखी चलाई हो तो उन्होंने सुन लिया हो और उन्होंने आपको बचा लिया। उंगली तो जो टूटी थी वो जुड़ भी गई आपकी, और इसके अलावा जो ख़राशें थी वो भी ठीक हो गए, लेकिन आपके हाथ ने उस रिकॉर्ड को अपने पास महफूज कर लिया। तो प्यारे दोस्तों, अपने हाथ में, अपने दोस्तों के हाथ में, अपने जानने वालों के हाथ में ऐसी चीज़ों को तलाश किया करें और उसके बारे में मालूमात भी क्या करें कि किस हद तक दुरुस्त हैं, किस हद तक दुरुस्त नहीं है। प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और इसके साथ शुरू करते हैं सवाल व जवाब का सिलसिला। अगला सवाल अदनान ने किया लाहौर से। ये बताएं कि मेरे माली हालात कब बेहतर होंगे। अदनान साहब, आप मज़ीद 4 से 5 माह ऐसी मुश्किल में रहेंगे, उसके बाद आपके अल्लाह के फ़ज़ल से हालात भी बेहतर होंगे और माली पोजीशन भी इंशाअल्लाह बेहतर होगी अल्लाह के फ़ज़ल से। खिज़र हयात ने सवाल किया शकरगढ़ से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी। खिज़र हयात साहब, आपके हाथ में जो शादी की लकीर है अपने टाइम पीरियड से लेट है। बहरहाल 2022 और 23 में शादी होने के चांस मौजूद हैं। सुमेरा ने सवाल किया हैदराबाद से कि मेरी शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी। आपकी शादी गैरों में होगी और आपकी शादी अल्लाह के फ़ज़ल से कामयाब रहेगी और शादी के बाद की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत ज़्यादा अच्छी होगी इंशाअल्लाह। ताहिर रसूल ने सवाल किया पाकपतन से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी। प्यारे दोस्त, आपके हाथ में शादी की 2 लकीरें हैं, और एक शादी की लकीर के हिसाब से तो आपकी शादी यानी समझें कि 2019 में हो जानी चाहिए थी, नहीं है तो आपके कोई ऐसे मामलात हैं उनको आप चेक करें। बहरहाल आपके हाथ में शादी की 2 लकीरें हैं और दोनों अच्छी अलामतें। मुजाहिद ने सवाल किया बागवी से कि मेरे हालात बहुत ख़राब हैं, ये बताएं कि मेरे हालात कब अच्छे होंगे। प्यारे दोस्त, आपके हालात 2023 में इंशाअल्लाह बेहतर होंगे। ये जो 2 साल का अरसा है ये थोड़ा सा यानी को ख़ास अच्छा नहीं होगा। बहरहाल इसको अच्छा करने की कोशिश करें, इसके साथ अल्लाह का ज़िक्र करें। अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह बेहतर करने वाला, हो सकता है कि कल ही आपके हालात अल्लाह के फ़ज़ल से बेहतर हो जाएं इंशाअल्लाह। सफ़ीउल्लाह ने सवाल किया लाहौर से कि मैं जितना भी कमाता हूँ मेरे पास पैसे नहीं बचते, इसकी वजह क्या है। प्यारे दोस्त सफ़ीउल्लाह साहब, आप कोशिश क्या करें कि हर काम का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करें ताकि आपके हाथ में बरकत हो और इंशाअल्लाह आने वाले 2022 में आपकी माली पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा बेहतर मालूम होती है। बहरहाल हर काम का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करें, इंशाअल्लाह बरकत होगी। अरियान ख़ान ने सवाल किया है मालाकंड से कि बताएं मेरी एक शादी हुई थी और शादी के दिन ही मेरी बीवी ने मुझे बता दिया था कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, आप मुझे तलाक दो ताकि मैं जाकर उससे शादी करूँ। प्यारे भाई, आप ये बताओ कि मेरी दूसरी शादी होगी या नहीं होगी। प्यारे दोस्त, दूसरी शादी भी होगी। रही बात दूसरी बीवी की जिसका आप कह रहे हैं कि शादी हुई थी और वो कह रही है मैं किसी और को पसंद करती हूँ, और आपने जब जाने नहीं दिया या कुछ ऐसा किया तो उसने जहर भी पिया यानी ख़ुदकुशी भी की, लेकिन अल्लाह ने उसको बचाया। अब तक वो उसी चीज़ पर कायम है कि आप मुझे छोड़ो मैं जाऊँ। तो आपके हक़ में बेहतर यही है कि उससे किनारा कशी इख्तियार कर लें, क्योंकि आपके आने वाले वक्त में जो शादी होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, और इससे अगर आपकी जान छूट जाए तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। सोनिया कयूम ने सवाल किया सियालकोट से कि ये बताएं कि मेरे माली हालात कब अच्छे होंगे। सोनिया कयूम साहब, आपके हाथ में अल्लाह ताला ने जो किस्मत की लकीर बनाई, यकीन करें कि बादशाहों वाली लाइन है। आपके मुकद्दर में बहुत पैसा है, सिर्फ दीन के मामले में सुस्ती ना करें और कोशिश करें कि पाबंदी से सूरह फातिहा जो है उसकी 2 से 3 तस्वीरें पढ़ा करें। इंशाअल्लाह 6 माह के अंदर आप अपनी पोजीशन देख के ख़ुद हैरान रह जाएंगे। आप तो माशाल्लाह बहुत लकी हैं। सोनिया इकबाल ने सवाल किया है लाहौर से कि बताएं कि मेरी किस्मत में दौलत की लकीर है या नहीं। आपके हाथ में दौलत की लकीर मौजूद है, और हर काम सब्र तहम्मुल से करें, जज्बाती ना हों
اور دل کا حال کسی کو نہ دیں، آپ کے حق میں یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ شہزاد کجلر نے سوال کیا کوٹادو سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت کیسی ہے اور کیا میری قسمت میں دولت ہے؟ آپ کی قسمت میں اللہ کے فضل سے دولت بھی ہے اور کامیابی بھی ہے۔ بہرحال آپ کی زندگی کی لکیر پر ایک جزیرہ بن رہا ہے، اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، یہ آپ کو اشارہ ہے۔ 1 2 3 نے سوال کیا ملتان سے کہ یہ جو میں نے مارک کیا ہے اس کے اندر جو لفظ بن رہے ہیں، میں جو دیکھ رہی ہوں تو مجھے تو اس میں اللہ نظر آ رہا ہے، آپ بتائیں کہ یہ اللہ لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ پیاری بیٹی ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر پر بھی کراس ہے اور ذیل کے نشان کے ذیل کی جو انگلی ہے اس کے نیچے بھی ایک کراس ہے، اور کامیابی کی لکیر پر ایک جزیرہ بھی ہے جو کسی بدنامی کی علامت کو ظاہر کرتا ہے، بدنامی ہونے کے چانس بھی ہیں، تو اس کے لیے صدقات ضرور دیں اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچیں پھر قدم اٹھائیں، آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور جو ذیل کے نیچے کراس کا نشان ہے یہ ہے یعنی اپنے لوگ آپ کے اندر سے خلاف ہوں گے اور وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ صدقہ ضرور دیں، اور اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ سورہ کوثر جو ہے اس کو پابندی سے 2 سے 3 تسمیہ پڑھا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی آپ پہ رحمت ہو۔ علی نواز نے سوال کیا جیکب آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں دولت کتنی ہے؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر پر بہت بڑا کراس ہے جو آنے والے وقت کسی بڑی کامیابی کا اشارہ دے رہا ہے۔ باقی اللہ کے فضل سے قسمت آپ کی اچھی ہے، لیکن فی الحال تھوڑے سے حالات سخت ہیں، انشاءاللہ اچھے حالات بہت جلد آئیں گے، 3 سے 4 ماہ انتظار کیجیے۔ وقاص جعفری نے سوال کیا لانڈی سے کہ میرے حالات بہت خراب ہیں، یہ بتائیں کہ میرے حالات کب اچھے ہوں گے؟ پیارے دوست، آپ کے حالات 2022-2023 میں مجھے بہت اچھے نظر آ رہے ہیں۔ فی الحال آپ جو ہے کوشش اور محنت جاری رکھیں، اللہ کے فضل سے آپ بہت کامیاب ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔